is Meenakshi Gupta, physics teacher. Please like, share and subscribe it. And these are the topics which we will study today. So today we will start with the electrostatic potential. Electrostatic potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in having a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, आपका नया चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम उसी को डिस्कस करेंगे अ लिटिल बिट। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटेंस, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो आपको कैपिटल बी से डिफाइन करते हैं या डिनोट किया जाता है, और ये होता है W अपॉन क्यू नॉट। W अपॉन क्यू नॉट, जिन्होंने ग्रेविटी वाले चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी एक इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाए उसे हम पोटेंशियल कहते हैं किसी का भी। अमाउंट ऑफ वर्क डन W इन हैविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट को पॉजिटिव या यूनिट भी कह सकते हैं, यानी कि V बराबर W हो जाएगा तो क्यू नॉट 0 हो गया। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी से टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन, किसी एक पॉइंट तक विदाउट एक्सीलरेशन लाने के लिए, एक्सीलरेशन के बिना लाने को हम पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की जाती थी जो आपने ग्रेविटी वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, पहले भी हमने लिखवाई है शायद कहीं, जूल पर कूलाम, ठीक है। वर्क की हो गई जूल और उसकी कूलाम, और ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर कूलाम और वोल्ट, पोटेंशियल की वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा यूनिट 1 वोल्ट भी होती है, और 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड इफ द potential at a point in moving a charge of 1 coulomb with 1 joule work done from infinity to that point, that will be called your 1 volt potential, ठीक है। अगर 1 volt की डेफिनेशन आ जाए तो what will you call it, if the work done is 1 joule, q naught is 1 coulomb, then the potential will be your 1 volt या 1 joule per coulomb, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल की, पोटेंशियल की का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, तो उसका डेरिवेशन है वो अभी हम करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, कैसे ऐसा यूनिट हो गई, कौन सी क्वांटिटी है वो हो गई। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल मैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। तो हमने माना है कि एक प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट O पर, और एक टेस्ट चार्ज हमें लेकर आना है जो कि पॉइंट A पर रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है। हमें अब इससे यहाँ पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। माना O से A तक की डिस्टेंस x थी, और A से B तक अगर हम लाते हैं तो स्मॉल dx डिस्टेंस होगी, ठीक है। क्योंकि हम पहले स्मॉल वेक्टर निकालेंगे फिर पूरा निकालेंगे। यहाँ से ये जो लाइन है सीधी इनफाइनाइट तक जा रही होगी, और ये जो F है फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स ले रहा होगा प्लस, और प्लस की वजह से F इक्वल टू क्यू नॉट E, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q सिचुएटेड एट पॉइंट O in vacuum, let P be the point where potential is required. Consider unit positive test charge Q naught placed at point A at a distance x from charge plus Q. ये जितना भी कंसीडर हम लिखते हैं वो मैंने बोल दिया, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं स्कूल वाले हैं वो प्लीज नोट्स बना इसी तरह से कंसीडर करके लिखे, मैं यहाँ पे डेरिवेशन डायरेक्ट बता रही हूँ। बाकी आप लिख सकते हो कौन क्या है, कहाँ पे क्या प्लेस किया, मैंने आपको समझा दिया, यू कैन डू दैट। फिर है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स। तो हम A से B तक का वर्क डन निकालेंगे, A to B तक का हम वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन होगा वो, दैट इज स्मॉल वर्क डन। तो DW से लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर F डॉट dx, ठीक है। दोबारा इसको ऐसे भी लिख सकते हो F dx cos 180, देख सकते हैं दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 का बन रहा है। एक F जो है आपका वो इस तरफ है, X इस तरफ है, तो जो एंगल बनेगा वो बीच में वो
180 का बनेगा। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, जिनको नहीं पता है इस तरह से भी लिख सकते हैं, dw बराबर f की वैल्यू रखोगे Q नॉट E यहां से, तो Q नॉट E इंटू dx। ठीक है, Q नॉट E की वैल्यू रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² dx। 5 यहां से सॉल्व कर लो, -180 की वैल्यू हो जाएगी, cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो बाहर कर लीजिए, या चलिए बाद में करते हैं, पहले टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे। यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ, देखो बहुत सारी चीजें ना मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, तो आप उन चीजों को समझ जाओ, लेकिन आपको अपने बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली आप अपना फुल लिख कर आएंगे, सिर्फ शॉर्ट में मत लिख कर आना। W हो जाएगा, पता है, डायरेक्ट लिखते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, चाहे इंटीग्रेशन करके W लिख दो। बाकी जो आपकी कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी, -Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, लिमिट लगेगी कहां से कहां तक की, इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक, जहां तक हम उसे मूव करा रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस r तक लेकर आ रहे होंगे, r तक। ठीक, अंदर क्या बचा था 1/x² dx। फाइन, सॉल्व कर लो, ये ऊपर आएंगे, x की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो w बराबर -Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस का 1/x आ जाता है, -1/x, और लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू r। जिन बच्चों को ये इंटीग्रेशन नहीं समझ आया कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगी, क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं आप, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इतनी सारी डेरिवेशन 11th में की होंगी कि अब तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए। r पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, इंटू -1/r, इन्फाइनाइट तो 0 हो ही गया, और w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q अपॉन r। और कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें, निकालना क्या है, पोटेंशियल, एक्सप्रेशन पर पोटेंशियल, तो V बराबर का W अपॉन Q, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो V बराबर रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन R। देखो फोर्स का जो आया था वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² या Q² अपॉन r²। E का जो आता है वो आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। पोटेंशियल का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। फॉर्मूला याद रखना, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं जब एग्जाम टाइम में, उनको r² और Q में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल हो गया, इसके आगे का भी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। तो here we have the potential due to a dipole। फर्स्ट करेंगे एक्सियल पॉइंट, सेकंड करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, और थर्ड करेंगे एट एनी पॉइंट। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के 3 केसेस है, ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हो, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करा था, सेम डेरिवेशन है, बस वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ पोटेंशियल रखेंगे, बस कुछ भी चीज नहीं है, बट एज इट इज इन द एनसीईआरटी सिलेबस तो वी हैव टू बी डू इट। तो फर्स्ट कंसीडर अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2l, l और l 2l, let P be the point on the axial line, same उसको होना चाहिए, at a distance r from the midpoint of dipole। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये वाला V1 लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन लिखना पड़ेगा, क्या आएगा, ये वाले डिस्टेंस कितनी है r माइनस एल, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं था, डायरेक्ट लिख जाएगा। इसे लिखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, पोटेंशियल ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बच्चों वाली डेरिवेशन है, लड्डू डेरिवेशन में होता है ना, लड्डू वो है। V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L, टोटल R प्लस L, इक्वेशन सेकेंड। अब आएगी मेन चीज कि पोटेंशियल निकालना है, वो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा। तो टोटल रिजल्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। फाइन, वैल्यू पुट कर दो। V बराबर 1/4πε0 और Q कॉमन ले सकते दोनों में। फर्स्ट था 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस एल, ऐसे लेकर सॉल्व करो। 4πε0 इधर आ जाएगा r प्लस एल, इधर आ जाएगा r माइनस एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2r अपॉन, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक तो आपका डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला यही आ गया। एक और कंडीशन रख लेते हैं कि इफ आर इज टू मच स्मॉल, स्मॉल वाला, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्यू था, जल्दी लिख लिया था, 2 क्यू और आर, अगर एल के साथ रख लेंगे तो पी आ जाएगा। मिस्टेक किया मैंने कुछ? आर माइनस एल, हाँ नेगेटिव चार्ज था या माइनस आ जाएगा, ये प्लस रखोगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, हो जाता है समटाइम्स, नॉट अ बिग डील। और यहाँ पे रह जाएगा आपका 2l, वही मैं कह रही थी p लेकर आना है। तो v बराबर देखो 2q 2l होता है, वो p होता है, तो 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, एक ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड क्यू। ठीक है, ये आपका एक्सियल पॉइंट के लिए डेरिवेशन में कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था, वो माइनस में छोड़ दिया था, इस चक्कर में रह गया। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल पॉइंट, वो भी कर लेते हैं आज ही। फिर एक थर्ड पॉइंट रह जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, जो हम कर ही रहे थे, और उसका सेकंड केस है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बहुत सिंपल है ये, जो हमने लास्ट इक्वेटोरियल पॉइंट किया था वो थोड़ा सा डायरेक्शन की वजह से उसमें E1 E2 cos थीटा वाला करना पड़ा था। यहाँ बहुत सिंपल है, क्यों सेम रखेंगे, एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस हो गई। पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2l। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल लिख लो। तो पोटेंशियल कोई बता सकता है मुझे कि क्यों ये बहुत सिंपल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, मैं बताती हूँ। देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो V1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई स्क्वायर वगैरह कुछ है नहीं उसमें। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम मिस्टेक, नेगेटिव और माइनस। फाइन, अब देखो, अभी मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, तब मैंने कहा था कि जो V होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी नो मीन्स ऑफ डायरेक्शन, सीधा यहाँ पे सिंपल ऐड कर दो। तो V बराबर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, वैल्यूज अपने आप देख लो। V बराबर ये प्लस की है, ये पूरी माइनस की कैंसिल हो जाएंगी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दूं, चलो लिख देती हूँ बच्चों के हिसाब से। 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वहां पर तो अभी पीछे वाले में ना ये वाली डिस्टेंस चेंज थी, बट यहाँ तो सेम है। 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
V बराबर दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में 0। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है 0। अगर यहाँ डायरेक्शन की बात होती तो ये सब चेंज हो जाता, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही हो जाता। ठीक है, ये आपको पोटेंशियल आ गया कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसा होता है 0 होता है। अब हम इसकी थर्ड इक्वेशन भी कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। तो तीनों डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। उसके बाद एक रिलेशन है और एनर्जीज वगैरह है वो भी करेंगे इस चैप्टर की। तो here we have the third derivation potential due to dipole at any point की बात कर रहे हैं। तो एक डायपोल लिया हमने A B माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पर चार्जेस हैं, बीच में वो मिड पॉइंट से डिस्टेंस दोनों के बीच में L L है, या टोटल डिस्टेंस ऑफ डायपोल इज 2L। यहाँ से इसकी जो पॉइंट की है यहाँ से 1 मतलब प्लस क्यू से चार्ज से डिस्टेंस R1 है वेक्टर, माइनस क्यू से R2 और R1 R2 रिजल्टेंट अगर R हो तो वो जो है वो 2L से काफी बड़ा होगा, ये हमने कंसीडर किया है। तो डायपोल AB of length 2L, P be the point at every large distance from the midpoint of dipole, potential at P। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, 2 बार में आएगा तो एक बार में करूंगी, फिर रफ करूंगी बोर्ड, उसके बाद दोबारा करूंगी। डोंट वरी, यू विल सी, आप तो देख ही रहे हो, और जिनको नोट्स का है उनको मैं कॉपी मतलब फोटोज इंस्टा पे डाल दूंगी। जो बच्चे देखकर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं प्लीज डू इट, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके लाइक करने से, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो उसको लाइक करने से कुछ ज्यादा खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि आप खर्च तो कर ही रहे हैं नेट जब आप वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट के लिए निकालो, Q1 Q2 अगर लेकर चले, या Q1 Q2 रहने तो सेम है, पहले पॉजिटिव के लिए लिख लो Q अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पे जो हमें परेशान करेंगी वो है वैल्यू ऑफ R1 और R2, वही हमें निकालनी है और ज्यादा कुछ नहीं है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर एक तरफ रख लो तो आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गई आपकी क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। अब हमें वैल्यूज निकालनी है R1 1/R1 और 1/R2 की। तो एक कॉस रूल था जिसमें जैसे कॉस A बराबर लिखते थे B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC, या कॉस B बराबर मतलब ABC जो थे वो एंगल होते थे कॉस रूल से। तो डायरेक्ट अगर इससे लिखोगे, अगर थीटा ले लो तो किसको थीटा मानोगे यहाँ पे, इसको। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा बाय यूजिंग, अब मैं देखिए मैथ तो समझा नहीं सकती यहाँ पे कैसे आया है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाय यूजिंग कॉस रूल, कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता था ना B² माइनस A², B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। जो एंगल होता था वो माइनस करते थे, बाकी सब प्लस करते थे। जैसे कॉस B एंगल है तो A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। तो यहाँ पे आ जाएगा R² प्लस L² माइनस R1² अपॉन 2RL, R² प्लस L² माइनस 2R1 अपॉन माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2RL स्क्वायर अपॉन 2RL। ठीक है, ये कॉस रूल से आ गया है, आप फाइंड कर सकते हो कैसा है। यहाँ से R1 निकालना है सॉल्व करके, मैंने पहले कहा डेरिवेशन पढ़ी है, R1 निकाल लो तो ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर बराबर कॉस थीटा 2RL, ये इधर ले आए माइनस, मैंने तो माइनस को ले आएंगे बाकी 2RL कॉस थीटा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस R² प्लस L² माइनस R1² कर देगा, इसको चलेगा तो ये माइनस का हो गया डायरेक्ट। ठीक है, समझ लो 2RL cos थीटा इधर ले आया इसको, फिर R1² माइनस का इसको इधर ले आया तो ये प्लस R1 हो गया। तो R² प्लस L² तो प्लस के वैल्यू बचेंगे, फिर 2RL cos थीटा जो ये वाला था इसको मैं इधर लेके तो ये माइनस का आ गया, मैंने बस आगे पीछे लिख दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा R² प्लस L² माइनस 2RL cos थीटा। यहाँ से R² कॉमन लेंगे, मैं रफ कर देती हूँ ऊपर का, उसके बाद डिस्कस करूंगी आगे का। ठीक है, तो मुझे रफ करने दो तब तक और आप उस 2RL को समझो।
देखिए, तो लास्ट स्टेप जो आई थी वो r1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा 2rl प्लस r स्क्वायर एल स्क्वायर आई थी। अब इसके बाद से दोबारा इसको लेंगे तो r1 स्क्वायर बराबर, यहाँ से r स्क्वायर बाहर ले लिया है तो बचा अंदर 1 r स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इसकी जगह, और माइनस यहाँ पे एक r बाहर चला गया, एक नीचे आ गया, 2l cos थीटा अपॉन r। जैसे कि डायग्राम में था कि r इज मच मच ग्रेटर देन 2l, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब ये इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये चला जाएगा तो माइनस क्या जाएगा, माइनस 2l cos थीटा अपॉन r, r1 बराबर r रह जाएगा और 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r की पावर 1/2। यहां से मैंने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया है। ठीक है, अब ये 1/2 को हटाना है तो बायनॉमियल थ्योरम यूज कर लें, सबने पढ़ी होगी मैथ में, जो बायो वाले बच्चे उन्होंने फिजिक्स में ही करी है। बाय यूजिंग, जो मेरे स्कूल वाले स्टूडेंट्स है दे नो वेरी वेल बायनॉमियल थ्योरम। ये क्या होती है, बहुत बार डेरिवेशन क्लास में कराया, समझाया भी है। तो यहाँ से r1 बराबर r, और जो अदर स्टूडेंट है स्कूल के नहीं है अलग से देख रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता बेटा तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। आप लोग कमेंट करो तो मुझे लगता भी कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन यूज करोगे तो अगर इसको उल्टा लिखूं मैं 1/r लिख देती हूँ, चलो तो 1/r1, क्योंकि हमें निकालना 1/r1 ही है। लास्ट वाला जो देखोगे 1/r 1 माइनस 2l cos थीटा की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं, पलट दिया मैंने। अब इस पर बायनॉमियल लगाओगे तो 1/r1 बराबर 1/r1 प्लस 1/2l cos थीटा 2 से 2। ये जो होती है बायनॉमियल थ्योरम में क्या चेंज होता है मैं बता देती हूँ। ये जो होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है और उसके आगे के टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये आपका r1 आ गया, क्या आ जाएगा r1, 1/r1 बराबर 1/r1 प्लस l cos थीटा। ठीक, यहां से आ जाओ वापस। सिमिलरली r2 की वैल्यू अगर हम रखेंगे या सॉल्व निकालें तो क्या निकलेगी, 1/r2 बराबर 1/r1 प्लस एक चीज मिस कर दी कहीं, r l cos थीटा अपॉन r, यही आएगा सेकेंड, r2 1 प्लस l cos थीटा अपॉन r। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो, r1 और r2 दो अलग अलग डिस्टेंसेस थी, एक माइनस के लिए थी एक प्लस के लिए थी। ठीक है, तो जो r2 वाली डिस्टेंस थी वो माइनस चार्ज के लिए थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। फाइन, इस डेरिवेशन को कम से कम 1 से 2 बार देखना तब समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आती है नॉर्मली। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करके r1 r2 को v की वैल्यू निकालेंगे लास्ट। तो अगर हम वैल्यूज ऑफ r1 1/r1 और r2 इक्वेशन फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में ली थी v बराबर q/4πε0 1/r1 प्लस 1/-1/r2 में पुट करेंगे तो इस तरह से पुट होगी, q/4πε0, r1 की क्या थी 1/r1 प्लस l cos थीटा अपॉन r, और r2 की क्या थी 1/r1 माइनस l cos थीटा अपॉन r। माइनस लगाया था क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए था r2। यहाँ से सॉल्व कर लो इनको एलसीएम लेके, तो सिंपली सॉल्व करोगे तो v बराबर आ जाएगा q/4πε0 1/r। r एलसीएम लेके कुछ कैंसिल हो जाएंगी चीजें, कुछ रह जाएंगी, तो जो अंदर ये आ जाएगा 2l cos थीटा अपॉन r। ठीक है, जो इन द ब्रैकेट बचेगा, और v बराबर q/4πε0 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक, और इसको लिख सकते हो आप v बराबर q2l इंटू q हो जाएगा p cos थीटा
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। एक दो, ये आपके दोनों फॉर्मूलाज आ गए। ठीक है, यहाँ से हमने तीनों डेरिवेशन खत्म कर दी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया, तीनों डेरिवेशन खत्म कर दी। अब हम रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, जो इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। प्लस नेक्स्ट वीडियो में क्या कंटेंट बता रही हूँ, और क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो भी रेफरेंस बुक लगा रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह, उससे करने की कोशिश करना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।